हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हमें सबके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन अलग है, ये सेकंड अलग है, ये थर्ड अलग है। कॉम्प्लीमेंट का मैंने पहले ही बताया था, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 होता है। तो एक दे रखा है तो दूसरा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि दो एंगल का सम 90 हो, उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इफ टू एंगल्स, अगर कोई भी दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपको पता ही होगा 90 डिग्री होता है। अगर कोई दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका मतलब है उनका जो सम है वो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। आप चाहो तो लिख सकते हो, इसका मतलब हो गया अभी आपके एंगल 1 और एंगल 2, कोई भी दो एंगल जिनका सम कितना हो रहा है 90, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल हमारे पास दे रखा है 20 डिग्री, तो हमें बताना है कि दूसरा एंगल क्या होगा। तो दूसरा एंगल हमें फाइंड करना है, सेकंड एंगल हमें फाइंड करना है। इसको उधर भेज दो, माइनस कर दो, तो आपका सेकंड एंगल हो जाएगा 90 माइनस 20 इजिकल टू हो जाएगा आपके 70 डिग्री। ये आपके पहले का आंसर है। तो आपका आंसर ये हो गया, 20 तो पहले से ही था और 70 हमने फाइंड कर लिया। इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। ऐसे ही आप बाकी वाले सारे भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बाकी वाले भी लेते हैं। यहाँ पर ये वाला अभी मैं ले रहा हूँ सेकंड, इसमें एक एंगल आपका दे रखा है 63, तो बताना है कि सेकंड एंगल क्या होगा। उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो एंगल 2 का वैल्यू होगा 90 माइनस 63, तो ये हो जाएगा आपके 27। तो हमारा आंसर हो जाएगा 63 एंड 27। ये दो एंगल हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे ही अगर आपको और फाइंड करना है तीसरा भी, तो तीसरे के आप वापस लिखना पड़ेगा, ये हर चीज़ मैं एक बार में लिख रहा हूँ आपके। थर्ड, अगर आपके एक एंगल 57 डिग्री है और दूसरा अगर आपको फाइंड करना है, उधर भेज दो, माइनस कर दो, तो एंगल 2 आएगा आपके 90 माइनस, ये इधर आएगा 57, माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके 33 डिग्री। तो हमारे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए 57 और 33। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 हो, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। हमें हर एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। और मैंने आपको बेसिक बताया था, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने बेसिक में बताया था आपको, वी नो दैट, हम जानते हैं कि दो एंगल, इफ टू एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है आर सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ऐसे दो एंगल जो उनको हम सप्लीमेंट्री कह सकते हैं, देयर सम, उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तब जाके होगा। सो
आपको हर एक एंगल फाइंड करना है। मैं फर्स्ट ले रहा हूँ पहले, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू होता है 180 डिग्री। एंगल 1 जो आपके दे रखा है, ये पहला कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाला ये वाला। एक एंगल आपके दे रखा है 105, तो हमें सेकंड एंगल क्या करना है, अभी फाइंड करना है। उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, एंगल 2 आएगा 180 माइनस 105, तो ये हो जाएगा भाई आपके, माइनस कर दो, ये होता है आपके 75 डिग्री हो जाएगा आपके इसका आंसर। अब ले रहे हैं हम सेकंड इसी का। तो एक एंगल आपके दे रखा है 87, तो हमें बताना है कि सेकंड एंगल कितना होगा। इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो एंगल 2 हो जाएगा आपके 180 माइनस 87, तो सेकंड एंगल हो जाएगा भाई आपके 93 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा 87 डिग्री एंड 93 डिग्री। इन दोनों का सम कितना हो रहा है आपके, 180 हो रहा है। नेक्स्ट है आपके थर्ड। अब एक एंगल आपके दे रखा है 154, तो बताइए कि सेकंड एंगल क्या होगा सप्लीमेंट्री एंगल का। उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो एंगल 2 हो जाएगा आपके 180 माइनस 154, तो माइनस करने पर आएगा आपके 26 डिग्री। तो एक 154 है तो दूसरा 26 है, इन दोनों का सम कितना होता है 180। तो ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, सप्लीमेंट्री कौन सा है, ये हमें बताना है। तो एक चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो मैंने पहले भी लिखी थी आपको। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसे कहते हैं जिसका सम कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। और सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं अभी, सप्लीमेंट्री एंगल उन्हें कहते हैं जिनका सम जो है वो कितना हो आपके 180 डिग्री हो। तो जिनका सम 180 आएगा वो सप्लीमेंट्री, जिनका सम 90 आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 65 और 115, इन दोनों का सम हो रहा है आपके 180, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। अब लेते हैं सेकंड 63 प्लस 27, इनका सम हो रहा है 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएंगे भी आपके, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। थर्ड, इन दोनों का सम हो रहा है आपके 60 कितना हो रहा है 180 हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे भी आपके, सप्लीमेंट्री। फोर्थ, इन दोनों का सम हो रहा है आपके कितना 180, इसका मतलब ये भी क्या है आपके, सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट है फिफ्थ 45 प्लस 45 इजिकल टू 90, तो ये क्या कहलाएंगे भी आपके, कॉम्प्लीमेंट्री। सिक्स्थ 80 प्लस 10 इजिकल टू होता है 90, तो ये भी कहलाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री। जिनका सम 90 कॉम्प्लीमेंट्री, 180 तो सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट भी है और इक्वल भी है, मतलब एक दूसरे के इक्वल भी है और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो बताना है वो एंगल कौन सा है। तो मान लो कि यहाँ पर दो एंगल है, एक एंगल ये रहा एंगल नंबर 1, और एक यहाँ पर बना देते हैं एंगल नंबर 2। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो अब पता नहीं कौन से, तो यहाँ पर हम कोई भी दो एंगल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए लेट, कोई भी दो एंगल हमने ले लिए, लेट टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एंगल 1 एंड एंगल 2। हमने कोई भी दो एंगल ले लिए जिनका सम 90 भी होता है और दोनों इक्वल भी है। अब दोनों इक्वल है, तो क्वेश्चन में आपके गिवन है, क्या गिवन है कि दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपके, इक्वल है। तो आप दोनों की जगह आप x भी रख सकते हो। मान लो कि दोनों इक्वल है, दोनों का वैल्यू हमने क्या मान लिया, x मान लिया।
मान लो कि दोनों का वैल्यू x है। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो। तो जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पर कितना आता है 90, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब एंगल 1 और 2 दोनों ही इक्वल है, दोनों का हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है। अगर इसका एंगल का वैल्यू x है तो इसका भी क्या होगा, भी आपके x होगा। x का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो 1 + 1 हो गया आपके 2x = 90, मल्टीपल का डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा 90/2 = होता है 45। एंगल 1 भी आपके 45, एंगल 2 भी आपके 45। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, और दोनों इक्वल भी है, और दोनों का सम 90 भी हो रहा है। तो ये होगा हमारा आंसर 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ऐसा एंगल जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल हो। तो ये क्या, अब ये कब होता है, जब आपके दोनों एंगल क्या हो, सेम हो। तब सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था वैसे ही। तो हमें ऐसे दो एंगल लेने हैं, हमें ऐसे दो एंगल लेने हैं, वन एंगल, एंगल 2, जिनका सम कितना हो 180 हो, ऐसे एंगल आपको लेने हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं, लेट द सप्लीमेंट्री, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 हो, सप्लीमेंट्री एंगल आर, एक एंगल 1 ले लिया और एक एंगल 2 ले लिया, इन दोनों का सम 180 है, हम ऐसा मानते हैं, और दोनों इक्वल भी है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है भाई, आपके इक्वल है। ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। दोनों का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, दोनों को हम x मान लेते हैं। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनको सम करने पर 180 आता है, उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एंगल 1 आपके x है, एंगल 2 भी आपका x है, = 180। 1 + 1 हो गया आपके 2x = 180, मल्टीपल का डिवाइड में, सो x = 180/2 = आएगा भाई आपके 90 डिग्री। तो एंगल 1 का वैल्यू भी 90, एंगल 2 का वैल्यू भी 90। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, दोनों इक्वल भी आ गए, और दोनों का सम कितना हो गया आपके 180। मतलब एक एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल भी है, और दोनों का सम 180 भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, इन गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। अगर ये जितना है ना, उसमें से 180 में से माइनस कर दो, तो ये है, दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। इफ वन एंगल इज डिक्रीज, अगर मैं वन एंगल को डिक्रीज करता हूं, तो व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस एंगल 2। तो एंगल 2 में क्या चेंज आएगा, और दोनों सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से एंगल को, जैसे ये एंगल है आपके, एंगल नंबर 1 यहाँ पर है, अगर मैं एंगल नंबर 1 को कम करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, तो क्या होगा, अगर मैं एक एंगल को कम करता हूँ, मान लो कि मैं एंगल 1 जो है वो आपके यहाँ पर आ रहा है, तो एंगल 2 आपके यहाँ पर हो रहा है। मतलब अगर एंगल 1 को मैं छोटा कर रहा हूँ, तो एंगल 2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यही होगा। अब इसको आप ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देख के आप सॉल्व कर सकते हो। अब एग्जाम्पल देख के कैसे सॉल्व करना है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो ऐसे ही मन मर्जी है, जैसे नंबर ले सकते हो आप, ऐसे ले लेना, लेट एंगल 1 = 120 और एंगल 2 = 60। तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है अभी आपके 180 हो रहा है। अभी ये दोनों क्या है आपके सप्लीमेंट्री है, और 180 हो रहा है। अगर मैं किसी एक एंगल को क्या करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पर लिखा एंगल 1 इज डिक्रीज, तो मैं यहाँ पर एंगल 1 इज डिक्रीज करता हूँ, कम करता हूँ उसको। तो एंगल 1 जितना है ना, उसमें से कुछ वैल्यू माइनस करता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पर 10 माइनस कर दिया, तो एंगल 1 कितना हो गया आपके 110 हो गया। अब हमें एंगल 2 पर देखना है। अब ये बोल रहा है कि इसको डिक्रीज करना है, और बट दोनों सप्लीमेंट्री होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ एंगल 2 को, एंगल 1 एंगल 2 = 180।
डिक्रीज करने के बाद एंगल 1 है जो वो है आपके 110 हो गया। अब एंगल 2 फाइंड करते हैं, माइनस कर दो, तो एंगल 2 का वैल्यू आएगा 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा आपके 70। अगर आपका एंगल 1 डिक्रीज करते हैं तो एंगल 2 जो है वो क्या हो गया, अभी आपके इंक्रीज हो गया। पहले 60 था, अब 70 हो गया। तो डिक्रीज के बाद जो एंगल 2 है ना वो बढ़ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके बारे में लाइन लिख सकते हैं कि इफ़, अगर मैं एंगल 1 को क्या करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, एंगल 1 में क्या करता हूँ मैं, कमी करता हूँ, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा आपके, बढ़ जाएगा। तो एंगल 2 शुड बी इंक्रीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको बस ये लाइन लिखनी है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, अपनी मर्जी आए जो एंगल लिखकर कुछ भी आप एग्जाम्पल देकर सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री, क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो दोनों एंगल एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो या फिर वो राइट एंगल हो। तो हमें तीनों को देखना पड़ेगा किससे सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। तो सप्लीमेंट्री बनाने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है आपके उनका सम 180 होना चाहिए, तभी वो सप्लीमेंट्री बनेगा। तो सबको एक चीज़ तो पता ही होनी चाहिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर किसी को सप्लीमेंट्री बनाना है तो 180 होना चाहिए। इफ़ 2 एंगल, इसके बारे में ये लाइन मैं काफ़ी बार लिख चुका हूँ, 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, 2 एंगल तभी सप्लीमेंट्री बन सकते हैं देयर सम इज 180 डिग्री। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्यूट के ऑब्ट्यूज के कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट पूछा गया है वो है आपके एक्यूट एंगल का, मतलब दोनों ही एंगल एक्यूट है। एक्यूट का मतलब होता है ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 90, मतलब जो एंगल 90 से छोटा हो उसे कहते हैं एक्यूट। तो मान लो कि देखो यहाँ पर बोथ एक्यूट लेने हैं, बोथ एंगल जो है ना वो आपको लेने हैं एक्यूट। एक्यूट का मतलब यही होता है दोनों का जो एंगल 1 है चाहे एंगल 2 है, दोनों एंगल क्या होने चाहिए, 90 से कम होने चाहिए। अब चाहे वो 1 डिग्री भी कम क्यों ना हो। तो ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल लेकर चेक कर लो। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ। मान लो कि मैंने एंगल नंबर 1 जो है वो ले लिया मैंने 87, एंगल 2 जो है वो ले लिया है मैंने, कुछ भी ले सकते हो 90 से छोटा। अब मान लो यहाँ पर 15 डिग्री ले लो, 20 डिग्री ले लो, यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर 73 डिग्री, मर्जी आए जो कोई भी ले लो। ऐसे 2 एंगल जो 90 से छोटे होने चाहिए वो हमें लेने हैं। अब इनका सम करो, 87 प्लस 73, अब ये हो रहे हैं आपके 160 हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट इक्वल 180, इसका मतलब ये आपके क्या नहीं हो सकता, ये सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। तो यहाँ लिख सकते हैं नॉट सप्लीमेंट्री, ये एंगल एक्यूट एंगल कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। आप इनकी जगह वैल्यू चेंज कर सकते हो, आप कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। तो ये हमने यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने ले लिया एक्यूट के बारे में। अगर दोनों एंगल 90 से कम है तो वो दोनों एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। अब आते हैं ऑब्ट्यूज के बारे में। तो सेकंड लेते हैं हम यहाँ पर ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज के अंदर क्या है, अभी आपके बोथ एंगल लेने हैं आपको, दोनों के दोनों एंगल आपको क्या लेने हैं, ऑब्ट्यूज लेने हैं। चाहे वो एंगल 1 हो चाहे वो एंगल 2 हो, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, 90 से बड़े होने चाहिए, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल उसे कहते हैं जो क्या होने चाहिए, 90 से बड़े, चाहे 1 डिग्री भी बड़ा हो, 90 to 180, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जाम्पल। ऐसे ही मान लो कि एंगल 1 जो है वो आपके 100 डिग्री है, एंगल 2 जो है वो आपके 110 डिग्री है, क्योंकि ये भी आपके ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है। अब दोनों को करना है, आपको सम करना है। अगर दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 100 प्लस 110,
ये कितना आएगा भी आपके, ये आएगा आपके 220 आ रहा है, जो नॉट इक्वल 180। इसका मतलब नॉट सप्लीमेंट्री। अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज है तो भी वो एंगल आपके सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। अब ले रहा हूं मैं यहाँ पर थर्ड जो है अभी आपके राइट एंगल है, तो थर्ड ले रहा हूं मैं यहाँ पर राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूं बोथ एंगल आर 90 डिग्री, मतलब दोनों ही एंगल 90 ले रहा हूं। एंगल 1 भी 90 और एंगल 2 भी 90। अब दोनों को ऐड करते हैं, तो 90 प्लस 90 इजिकल टू होता है आपके 180 हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपके सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्री में दोनों राइट एंगल होने चाहिए तो काम बन जाएगा। दोनों ऑब्ट्यूज में काम नहीं होगा। हाँ, एक ऑब्ट्यूज एक एक्यूट है तो काम बन जाता है, लेकिन दोनों एंगल राइट होंगे तभी होगा। दोनों एंगल ऑब्ट्यूज और एक्यूट में